हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बिना समय बिताए हुए बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मैं करती हूँ, जो मैं मानती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मुझे ना, अभी मैं नई हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे अभी कैमरे के सामने बोलने में उतना एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा बोलते बोलते नर्वस हो जाती हूँ। मतलब जो आता भी है वो भी हम मतलब भूलने लगते हैं बोलते बोलते। मतलब मुझे थोड़ा शर्म सी महसूस होने लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे कि 2026 में नरक निवारण चतुर्दशी की डेट, तारीख और दिन क्या है फ्रेंड्स। तो 2026 में नरक निवारण चतुर्दशी की डेट पड़ रही है 16 जनवरी 2026, और दिन शुक्रवार पड़ रही है फ्रेंड। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब दिन गुरुवार को पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं शुक्रवार को पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड फाइनली शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे तो ये मतलब नरक निवारण चतुर्दशी मतलब साल में कुल 24 चतुर्दशी होती है फ्रेंड, हम सभी जानते हैं। जिसमें से 12 चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में होती है और 12 कृष्ण पक्ष में। हम लोग अपना भाषा में अमावस्या और पूर्णिमा के भी नाम से इनको जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये नरक निवारण चतुर्दशी ऐसे तो बिहार के कई मतलब गांव में होती है, यूपी में भी होती है, लेकिन हम ये पर्व मिथिला का पर्व है फ्रेंड। ये मिथिला में लोग घर घर बच्चे बच्चे करते हैं फ्रेंड। और इसको, इस नरक निवारण चतुर्दशी को हम मिथिला पर्व नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानते हैं फ्रेंड। इसलिए जानते हैं कि मिथिला के लोग इसे बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक के साथ करते हैं फ्रेंड। ऐसे तो कई जगहों पर होते हैं, तो लेकिन कई जगहों पर होते हैं तो जो लोग मानते हैं वही करते हैं, लेकिन हमारा मिथिलांचल में सभी लोग करते हैं। एक घर में जितना भी लोग रहते हैं, जिनके इच्छा होते हैं, सब करते हैं, बच्चे भी करते हैं फ्रेंड। तो इस व्रत को हम मिथिला पर्व नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स। और कहते हैं कि इसी दिन, जिस दिन नरक निवारण चतुर्दशी थी, उसी दिन महादेव और पार्वती जी की शादी की दिन तय हुई थी फ्रेंड। और इसीलिए, और ये नरक निवारण चतुर्दशी है जो मतलब ऐसी सब चतुर्दशी से इनका एक महत्व अलग दिया गया है, इसलिए फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स में कुछ नियम को पालन करना पड़ता है फ्रेंड, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा फल मिलता है, सच बात है फ्रेंड। ये व्रत में मेहनत मतलब कम है, लेकिन फल बहुत ज़्यादा है। जो आप 7 जन्म तक आप जो व्रत करेंगे, लेकिन आपको ये एक नरक निवारण चतुर्दशी करने से आपका फल प्राप्त उतना होंगे। तो कहते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी जो लोग करते हैं, उनको मरने के बाद नरक में जाने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए स्वर्ग की दरवाजा खुल जाती है। एक बात होगी। दूसरा बात यह है कि कहते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी करने से उनकी मृत्यु मतलब अकाल मौत जो होती है वो टल जाती है फिर। तीसरा बात ये होती है कि जो भी आपका इच्छा मन में है जो नहीं पूर्ण हो रहा है, वो आप निष्ठा श्रद्धा से अगर नरक निवारण चतुर्दशी कर रहे हैं, तो महादेव आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे। आपकी जो भी इच्छा है, सब इच्छा पूर्ण होगी फ्रेंड्स। और इसमें कुछ नियम और पालन रखा गया है फ्रेंड। इसमें अगर जो माता बहन जानते होंगे वो तो करते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो जरूर करें फ्रेंड। इसमें ऐसे तो करने वाले टोटल 24 चतुर्दशी करते हैं, अमावस्या का और पूर्णिमा का भी। कुछ लोग जो नहीं सकते हैं वो सिर्फ माघ का कर लेते हैं, कोई एक कर लेते हैं, कोई दोनों पक्ष का कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम उस समय के हिसाब होता है, अगर तबीयत ठीक है तो दोनों कर लेते हैं, नहीं तो एक भी कर ही लेते हैं। तो इस पर्व में ना फ्रेंड, माघ के जो पर्व होता है उसमें आपको बैर, पूजा में भी बैर होना जरूरत है फ्रेंड। इसमें बैर का योगदान बहुत ही बड़ा दिया गया है। तो नरक निवारण चतुर्दशी जिस दिन रहेगा, उस दिन आपको उससे एक दिन पहले आपको अच्छे से नहा धो लेना है। उसके बाद बिना लहसुन प्याज को खाना खा लेना है फ्रेंड्स। आज जिस दिन नरक निवारण चतुर्दशी रहेगी, उस दिन आपको सुबह उठ करके, अगर दिन अच्छा है, अगर दिन शुभ दिन पकड़ा गया, सोमवार जैसे कि रविवार भी, या क्या बोलते हैं, तो जो भी शुभ दिन है उस दिन अगर आपको दिन पकड़ा गया अच्छा, तो आप उस दिन अच्छे से गोबर से अपना घर, अगर गोबर
कैसे निपाई करने वाला अगर आपका जगह है तो लीप लीजिए, नहीं धोने वाला है तो धो लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी गोबर का निपाई जरूर कीजिएगा फ्रेंड। और उस दिन नरक निवारण चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर अपना घर अंगना के अच्छे से धो धा कर नीप पोत के साफ कर लेना है। उसके बाद नहा धो करके और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद माँ तुलसी को भी जल देना है। उसके बाद आपको महादेव जी के मंदिर में जाना है फ्रेंड्स। मंदिर में अगर मंदिर है तो बगल में मंदिर है तो मंदिर में चले जाइए, नहीं घर में है शिवलिंग तो घर में पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते मन चंगा तो कथौती में गंगा। तो फ्रेंड्स उस दिन अगर उस दिन है जो बैर का प्रसाद महादेव जी को चढ़ाया जाता है। बैर केसौर कहते हैं या शकरकंद कहते हैं, हम लोग केसौर कहते हैं। केसौर बैर और जो भी होता है मिठाई वगैरह वो भी ले लेंगे, और कंडेला का फूल जो महादेव जी का प्रिय है वो सब ले लेंगे। और हाँ माँ पार्वती जी के लिए आपको एक चुनरी ले लेना है, क्योंकि खा जाएंगे तो महादेव जी के तो पार्वती जी के लिए भी कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा। तो आप छोटा सा भी एक चुनरी जरूर ले लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। कितना लोग नहीं भी लेते हैं लेकिन जो जानते हैं तो ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड उसमें उसका महादेव जी का पूजा अर्पित कर लेना है। वहां से थोड़ा सा आपको जल बचा करके लाना है, और थोड़ा सा जल भी बचा के लाना है, थोड़ा सा महादेव जी का बेलपत्र का प्रसाद भी बचा के लाना है फ्रेंड। वो जल के अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। कहते हैं कि ये छिड़काव करने से आपके घर की जितना भी मतलब नरक चीजें गंदगी चीजें वो सब आपका घर से निकल करके बाहर चले जाते हैं फ्रेंड। और जब जो आप बेलपत्र लाएंगे और वहां से जो बैर लेकर के आइएगा फ्रेंड, जो प्रसाद का बैर होता है वही बैर को आपको जब आप दिन भर फास्टिंग, उसके बाद वहां से पूजा पाठ करने के बाद आप दिन भर फास्ट करेंगे। और शाम को टाइम का तारा भी देखना पड़ता है इसमें फ्रेंड। तो तारा देख करके और भगवान जी को अपना मन के बात कह करके और जो मंदिर से बैर लेकर के आए हैं वही बैर को मुंह तर में दाब करके आपको व्रत तोड़ लेना है फ्रेंड। तो इसमें मतलब माघ का चतुर्दशी में बैर का बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया। प्रसाद में भी आपको बैर चढ़ाना है और व्रत तोड़ने में भी आपको बैर ही चढ़ाना है फ्रेंड। तो ये व्रत दिन भर का रहता है फ्रेंड। शाम को आप खाना खा सकते हैं। तो कुछ लोग नहीं जानते माता बहन, हम देखते हैं तो लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, लेकिन हम नहीं खाते फ्रेंड्स। कहते हैं कि जिनका दिन रहता है उन्हीं का रात रहता है। तो आप व्रत दिन में किए तो आपका व्रत रात तक भी रहते हैं। तो लहसुन प्याज हम सभी जानते हैं कि अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाइएगा। हम खाते हैं, नमक भी खाते हैं लेकिन सिंधा नमक खाते हैं, और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम। और इसमें ना सीम का सब्जी खाना बहुत ही ज़रूरत होती है फ्रेंड। तो हम तो चावल दाल और सीम की सब्जी, बैगन नहीं खाया जाता है, मसूर की दाल नहीं खाया जाता है फ्रेंड, लेकिन सीम का सब्जी इसमें खाना जरूरी होता है। तो हम सीम का सब्जी बनाते हैं, जो भी नहीं तो आप खीर पूरी भी बना के खा सकते हैं, फल वगैरह भी बना के खा सकते हैं, लेकिन खाना भी खाया जाता है। लेकिन आप इसमें मसूर की दाल, बैगन और लहसुन प्याज नहीं खाइएगा तो आपका व्रत मतलब और अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। और इस दिन ना दान करने का भी दिया जाता है। तो आपको हो सके तो आप मतलब जिस दिन आप पूजा किए हैं दिन भर फास्टिंग उसमें आप दान कर देंगे, नहीं तो आप कल होकर के दान करिएगा। इसमें दान कम्बल किया जाता है, घी किया जाता है, दूध किया जाता है, दही भी किया जाता है, उसके बाद तिल किया जाता है, गुड़ किया जाता है। मतलब ये सब आप ठानी में जो चलता है वो चीज़ आप दान कर सकते हैं, पैसा भी दान किया जाता है फ्रेंड्स। और ये चतुर्दशी का यही महत्व है फ्रेंड, और हम लोग इसी तरह से मनाते हैं। तो जैसे हम करते हैं वैसा ही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड। और कितना लोग ये व्रत जो है जो सबके हो जाते हैं फ्रेंड, इसलिए कर लेते हैं। जो बीमार भी रहते हैं वो भी कर लेते हैं, इसलिए इसमें रात में खाना आप भर पेट हुमच करके खा सकते हैं। आपको जितना हो सके उतना खा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये व्रत जो है ना से बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जो आप 7 जन्म तक मतलब जो व्रत करेंगे उतना आपको पुण्य प्राप्त होगी, उतना ये एक नरक निवारण चतुर्दशी करने में पुण्य प्राप्त होती है फ्रेंड। और कहते हैं कि ये व्रत जो करते हैं निष्ठा श्रद्धा से उनके ऊपर अकाल मौत नहीं आते हैं, उनके ऊपर कंगाली नहीं आता है, उनके मरने के बाद उनका नरक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, उनका स्वर्ग की रास्ता
खाली हो जाता है। कहते हैं कि 100 जन्मों का पाप एक नरक निवारण चतुर्दशी करने से धुला जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो बस इतना ही है, कल मिलते हैं फिर। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा फ्रेंड मुझे बोलने में मतलब आगे पीछे हो जाता है, प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा और आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। राधे राधे।